Special case Arman family, special case Kritika and Arman. Kritika, hi, how are you? आई एम वेरी गुड। कृतिका, मुझे बताइए कि जब अरमान ने शो में एंटर किए थे तब उन्होंने ये कहा था कि अगर पायल और कृतिका में से कोई डिज़र्व करता है टू गो अहेड इट इज़ कृतिका। तो क्या आपको लगता है कि अरमान की जो कही हुई बात होती है वो बहुत सच हो जाती है? हाँ, मोस्टली ऐसा होता है। और जिस टाइम पे आई थिंक उन्होंने बोला था वो वीकेंड के वार पे बोला था। नहीं, उन्होंने जब आप लोग एंटर कर रहे थे अनिल कपूर के सामने। अब मुझे वो चीज़ याद नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो वो बोलते हैं सच हो जाती है। तो मुझे बताइए कितने बड़े गेम प्लेयर वो है और कितना प्लान आप लोगों का था कि पहले आप में से कोई एक आउट होगा और फिर बाद में, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो पूरा गेम कहीं ना कहीं अरमान ही चला रहे थे। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई डोंट थिंक सो। मुझे आपकी बातें बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जिस शो में हम थे वहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अगर पायल बाहर हुई वो ऑडियंस की वजह से हुई फर्स्ट वीकेंड के वार पे, उसमें हमारी हाथों में कुछ नहीं था। अगर मैं भी चली जाती तब भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस की, ऑडियंस ने किसको सपोर्ट करा किसको सपोर्ट नहीं करा। अच्छा, मुझे बताइए स्पेशल केस जो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है आप लोगों के ऊपर कि जब आप लोगों का भी एक स्पेशल केस है मलिक फैमिली का और एक स्पेशल केस है विशाल को भी, अरमान को भी एविक नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि आप अनसेफ फील करती थी आफ्टर विशाल इंसिडेंट? एक्चुअली क्या हुआ, जिस घर में मैं थी वहाँ पर मुझे सुनने को आया कि विशाल मेरे बारे में जो कमेंट करे, क्योंकि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो वो गलत नहीं है। जिस घर में है, मेरे को रणवीर जी भी कॉम्प्लीमेंट करते थे, साई कितन भी करता था, हर सब एक दूसरे को करते थे कॉम्प्लीमेंट, गलत नहीं है। बट जब लवकेश ने मुझे वहाँ पे कन्फ्रंट करा कि हाँ अरमान भाई जो विशाल ने बोला वो गलत तरीके से बोला, तो ऑब्वियसली बात है एज अ गर्ल अगर मैं अंदर थी तो मेरी जगह कोई और लड़की भी होती, उसका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है विशाल के लिए चेंज होता। पर जैसे देखा गया है कि अरमान ने हमेशा लवकेश को एल्विश की तरह से बोला गया है। हाउ कुड यू अग्री टू व्हाट लवकेश सेड एंड नॉट ट्रस्ट विशाल? मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मतलब जैसे आपने कैसे विशाल की बात, लवकेश की बात पे विशाल को सोच लिया कि विशाल ने गलत बोला है, और जबकि लवकेश के बारे में सब बोलते रहते थे, स्पेशली अरमान के एल्विश के कंधे पर आया हुआ है, तो आपने लवकेश की बात मान ली और विशाल पे भरोसा नहीं किया? आप मेरी बात समझिए ना, अगर मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ किसी के बारे में और वहाँ पे हम दोनों हैं और किसी को आपसे पूछना है तो वो आपसे पूछेगा ना कृतिका ने क्या बोला। तो जब वहाँ पे और कोई था ही नहीं, थर्ड पर्सन था ही नहीं, बात लवकेश और विशाल के बीच में हुई है और तो विशाल ने बोला है तो पूछा तो लवकेश से ही जाएगा ना, क्या वो सही है क्या वो सही नहीं है। तो वही पूरे घर ने सुना, पूरे घर ने उसकी बात सुनी, मैं अकेली नहीं थी कि जिसने उसकी बात मानी। और एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको नहीं लगा देना चाहिए था? मैंने उस चीज़ पे देखो वो नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि अगर जिस बंदे ने सुना है वो गलत नहीं बोलेगा। आप इतने सारे कैमरे के बीच में हो, मेरे घर से पायल आई है उठकर स्पेशली वीकेंड के वार पे और वो कुछ बोल रही है विशाल के लिए, उसने कुछ गलत बोला और लव की उस बात को कन्फ्रंट कर रहा है, तो मेरी जगह आप भी रहकर देखो ना कि अगर आप भी अंदर होते तो आपको भी यही लगता कि हाँ वो बंदा गलत है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आपने बोला कि आप बहुत अनसेफ फील करती थी विशाल के इंसिडेंट के बाद, तब आपने अपने सारे कपड़े वापस भेज दिए, पर मैंने खुद विशाल से पूछा कि क्या कृतिका ने अपने सारे छोटे कपड़े वापस भेज दिए, तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ उन्होंने देखा नहीं। मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ बोला भी नहीं कि मैं अपने छोटे कपड़े वापस भेज रही हूँ। ऐसा बोला गया था कि आप अपने सारे जो छोटे, आप लोग आपके और अरमान के बीच में बातचीत हुई थी कि आप अपने सारे कपड़े वापस भेजें, छोटे वाले कपड़े। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मैं अपने छोटे कपड़े भेज रही हूँ, ऐसा हुआ था कि मेरे को वहाँ पे अनसेफ फील हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जिसकी थिंकिंग मेरे बारे में गलत है तो मेरा मन था कि मैं कुछ मेरे जो कपड़े हैं जिसमें थोड़ा क्लीवेज दिख रहा है वो ना पहनूं। बाकी मैंने कपड़े अपने कोई वापस नहीं भेजे, वो वहाँ ही थे। ओके, थैंक यू सो मच।